सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को यह पता चला कि नवरात्रों तक सभी मीट की दुकानें और होटल बंद कर दिए गए हैं। साउथ एमसीडी के मेयर ने अधिकारियों को आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने तीनों मेयर सहित तीनों कमिश्नर से यह जवाब मांगा है कि आखिर किस बिहाफ पे यह आदेश जारी किए गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को सोशल मीडिया और अखबार के खबरों के जरिए पता लगा कि साउथ एमसीडी के मेयर ने आदेश दिए हैं कि नवरात्रों तक सभी मीट की दुकानें और होटल बंद रहेंगे। साउथ एमसीडी के मेयर ने सभी अधिकारियों को ये आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के साउथ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, एमडीएमसी के तीनों मेयर सहित कमिश्नर ने तत्काल जवाब मांगा है कि किस आधार पर आपने त्योहारों के वक्त दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान ने इस मामले में कहा कि ये देश सभी का है और सभी को संवैधानिक आजादी है, लेकिन जैसे नवरात्रों का समय चल रहा है तो ऐसे रमजान का महीना भी चल रहा है। सभी लोगों को एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जहां हिंदू भाइयों के बहुल इलाके के वहां मुस्लिम भाइयों को भी ख्याल रखने की जरूरत है कि उनको कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा, लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके के वहां इस तरह का आदेश देना जरूरी नहीं है। सर, अभी जिस तरीके से एमसीडी को नोटिस जारी किया आपने, तीनों नगर निगम से जवाब मांगा, किस चीज को लेकर के और क्या उम्मीद लगा रहे हैं? ये साउथ एमसीडी के मेयर साहब ने एक बयान जारी किया था, जिसके अंदर कहा था कि नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानें बंद की जाएं। देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है, उस कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप त्योहारों पे मीट की दुकानें बंद रखें। मगर जो कानून ये कहता है कि आप किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म के अनुसार कुछ भी खा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, कहीं पे आ जा सकते हैं, किसी तरीके का भी आप लिबास पहन सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। तो मैंने तीनों मेयर से एमसीडी के पूछा है और कमिश्नर साहब को भी नोटिस जारी किया कि क्या आप बताइए, क्या त्योहारों पे मीट की दुकानें बंद करने का कोई लिखित रूप में आदेश दिया है आपने, या ये मौखिक बयान है? अगर कोई मौखिक बयान, मेयर साहब एक सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो सम्मानित पद है मेयर साहब का, तो उस पे मेयर साहब ये बयान दें कि नवरात्रों पे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। अधिकारी उन्होंने बुलाए, अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाई इस तरीके से कहीं पे भी कोई अब दुकान चलती हुई नजर आए तो उस पर आप सील करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके के आदेश नहीं देने चाहिए कि जो कि फिजा को बिगाड़े। जो हिंदुस्तान की जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, एक दूसरे के धर्म का हर व्यक्ति सम्मान करता है, मगर उससे भी बड़ी बात है आप अपनी नजर में संविधान को रखें। जी, संविधान क्या कह रहा है, हमारा कानून क्या कह रहा है। कानून से उठकर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान पे नहीं है, हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए। अब आगे क्या कार्यवाही करेंगे आप? हमने नोटिस भेजा। अगर ये किसी तरीके से, जो इसका नोटिस भेजने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर भय का वातावरण पैदा हो गया, लोग जो है दुकानें बंद करने लगे, लोगों का डर होने लगा कि कहीं हमने दुकान खोली तो कोई हमारी दुकानें सील ना हो जाए, अगर हमने कहीं दुकान खोली तो कोई असामाजिक तत्व आकर कोई तोड़ फोड़ ना करने लगे। तो इन चीजों से ये बात का भय को दूर करने के लिए अगर कोई आदेश इस तरीके का है तो लिखित रूप में हमारे पास नोटिस का जवाब आ जाएगा कि आदेश है कि हम दुकानें बंद करने का आदेश दिया है, तो लोग दुकान बंद करेंगे क्योंकि कानून का पालन करेंगे। कानून है, अगर कानून के अंदर कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि आप त्योहारों पे दुकान बंद करें, तो जबरदस्ती कोई भी व्यक्ति दुकानें बंद नहीं करा सकता। वहीं एमसीडी के तीनों मेयर की तरफ से नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद हो, ये आदेश जारी होने के बाद जगतपुर गांव से समाज सेवी प्रधान सुशील चौधरी ने भी हिंदू भाईचारे व नवरात्रि और रमजान के मद्दे नजर रखते हुए एमसीडी के तीनों मेयर आदेश का विरोध किया है। सर्वप्रथम आपको नमस्कार। मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिंदू भाई हों या मुसलमान भाई हों, उनको अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है। नोटिस करना ये एक राजनीति के तहत है और मैं इसको एक गंदी राजनीति मानता हूँ कि सबको त्योहार मनाने का अधिकार है, सबको त्योहार मनाने चाहिए। और कुछ भाई मेरे ऐसे हैं मुसलमान जिन्होंने अभी भी दुकानें मीट की अपने आप अपनी स्वेच्छा से बंद कर रखी हैं। मैं उनको बधाई देता हूँ, रमजानों की बधाई देता हूँ, नवरात्रों की बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने आप ही बंद कर रखे हैं, किसी को नोटिस की जरूरत नहीं है। नोटिस करना ये एक पार्टियों की गंदी राजनीति है और उसका मैं विरोध करता हूँ। मेरा भी एक मजहब है, मैं हिंदू हूँ,
मेरे भी नवरात्रे चल रहे हैं, मैं भी नवरात्रे मना रहा हूँ। इसी तरह मेरे मुसलमान भाई भी भारतवर्ष के निवासी हैं, उनको भी अधिकार है। किसी के ऊपर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा कि उन्होंने नोटिस क्यों किया है। सबको मनाने का अधिकार है, सब मनाएं, सवाल मनाएं। इस मामले में मीट बेचने वाले दुकानदारों से बात की गई तो उनका कहना है कि एक तो वैसे ही रोजगार नहीं है, दूसरी ओर जिस तरह एमसीडी के तीनों मेयर की तरफ से मीट की दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया गया है, इससे हमारे हालात और भी खराब हो जाएंगे। सरकार से गुहार लगाते हुए इस ओर ध्यान देने की बात कही है। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट। जनाब, ये नवरात्रों को लेकर एमसीडी ने अभी मीट की दुकानों को बंद के लिए एक नोटिस किया है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? हमारा तो कारोबार बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल ही, और हमको बिल्कुल परेशान हुए हैं। इन नवरात्रों का चक्कर लगा रखा है उन्होंने। अब पहले कभी भी नहीं था, ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा लगा रखा है कि नवरात्रों में दुकानें बंद करो। मतलब हमारे त्योहार भी चल रहे हैं, रमजान भी चल रहे हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं? तो क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार को हमारा ध्यान देना चाहिए, सरकार को हमारे देखना चाहिए। हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हम कहाँ जाएं यहाँ से? हमारा कारोबार तो बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल ही, दुकानें बंद पड़ी हुई, कहाँ जाएं हम लोग? हम छोटा सा काम करने वाले हैं, इस काम को लेकर हम कहाँ जाएं? हमारा पेशा काम करिए, अब बताएं हम कहाँ जाएं? सरकार को क्या कि हम सरकार को उठाए चाहे जैसे बोल देती है, एमसीडी वाला हमको परेशान करता है।